Hello everyone. So today we will discuss astigmatic error. So it is a type of refractive error in which formation of image होते is at two different focal point because of the difference in curvature और dioptric power of two meridian. So इसमें हमारे दो मेरिडियन होते हैं, वर्टिकल मेरिडियन और हॉरिजॉन्टल मेरिडियन. सो इसमें पिन पॉइंट इमेज नहीं बनती है. इसमें जो इमेज बनती है वो टू डिफरेंट फोकल पॉइंट्स पे बनती है. एज वी कैन सी इन दिस डायग्राम, जो रेज हमारी इंफिनिटी से पैरेलल आ रही हैं वो आके कन्वर्ज होती हैं एक पॉइंट पे नहीं, दो पॉइंट पे. एक फोकल पॉइंट हमारा आई के आगे है और एक हमारा रेटिना पे है यहाँ पर. ऐसे ही सेम अगर हम नीचे वाले डायग्राम में देखिए, सो एक फोकल पॉइंट हमारा रेटिना पे है और दूसरा हमारा बिहाइंड द आई है. सो पॉइंट कोई भी हो सकता है पर यहाँ पे दो फोकल पॉइंट्स होंगे. सो ये दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ एस्टिग्मेटिक एरर इन विच फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस एट टू डिफरेंट फोकल पॉइंट्स. नाउ इसको हम करेक्ट कर सकते हैं बाय सिलिंड्रिकल लेंस. सो हमारे सिलिंड्रिकल लेंस में भी अगेन दो मेरिडियन होते हैं. एक हमारा होता है वर्टिकल मेरिडियन, एक होता है हॉरिजॉन्टल मेरिडियन. सो हमारा इसमें एक एक्सिस में पावर होती है और एक में नहीं होती. सो अगर हमारे हॉरिजॉन्टल मेरिडियन है, ये इसमें अगर पावर नहीं है, सो जिसमें पावर नहीं होती उसे हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिलेंडर. और पावर हमेशा इस एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है. अगर हम बोल रहे हैं हमारा 180 डिग्री एक्सिस है, सो पावर हमेशा इसके 90 डिग्री मतलब 90 डिग्री पे होगी, इसके परपेंडिकुलर होगी हमेशा. सो सिलिंड्रिकल लेंस में दो मेरिडियन होते हैं, एक मेरिडियन में पावर नहीं होती जिसको हम एक्सिस ऑफ सिलेंडर बोलते हैं, और पावर हमेशा इसके परपेंडिकुलर होगी. ये फिनोमिना हम यूज करते हैं जब हम ग्लासेस प्रिस्क्राइब करते हैं. सो आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे. नाउ कमिंग ऑन टू द कॉजेज. सो इसके कॉजेज होते हैं कॉर्निया, लेंटिकुलर और रेटिनल. इसमें हमारा, अगर हमारा आई का स्ट्रक्चर को हम याद करेंगे, सो जहां जहां से हमारी लाइट पास हो रही है, सबसे पहले कॉर्निया से पास हो रही है, तो इसका अगर कर्वेचर में डिफेक्ट होगा तो एस्टिग्मेटिक एरर होगा. फिर लेंस से पास हो रही है तो लेंस में अगर कोई डिफेक्ट होगा तो एस्टिग्मेटिक एरर होगा. फिर ये जाके फोकस होती है रेटिना पे, सो अगर यहाँ पे कोई डिफेक्ट होगा तो एस्टिग्मेटिक एरर होगा. सो फर्स्ट इज द कॉर्निया. सो कॉर्निया का कर्वेचर इफेक्ट हो सकता है बाई केरेटोकोनस. पहले उसका नॉर्मल कर्वेचर था, उसमें कोन बन गया, सो यहाँ से एस्टिग्मेटिक एरर कोज होगा. तो जितने भी कॉर्निया को अफेक्ट कर रहे हैं, सारे के सारे उसके कर्वेचर को डिस्टर्ब करेंगे. लाइक बिग कैलेजियन हो गया, आईलिड का कोई ट्यूमर हो गया, या कॉर्नियल अल्सर जो हील कर रहा है, सो उसमें ओपेसिटी से वो हील करता है. एंड प्रोग्रेसिव टेरिजियम. टेरिजियम हमारी आई में मीडियली चालू होता है, ये हमारा यहाँ पे कॉर्निया है. धीरे धीरे कॉर्निया की तरफ प्रोग्रेस करता जाता है. सो जो प्रोग्रेसिव टेरिजियम है, इससे भी हमारा कॉर्निया कर्वेचर डिस्टर्ब होता है. नाउ जैसे कॉर्निया का कर्वेचर डिस्टर्ब होगा, ऐसे लेंस का भी हो सकता है. सो लेंस में भी कौन बनेगा, सो लेंटिकोनस. या फिर लेंस की सबलक्सेशन हो जाती है विद टिल्टिंग. कोई भी चीज अगर ओब्लीक या टिल्ट हो जाएगी, सो उससे मेरिडियन में इफेक्ट आएगा. सो अगर हमारा लेंस पहले नॉर्मल था और ये थोड़ा टिल्ट होके ऐसे हो गया, तो पहले जो रेज नॉर्मल जा रही थी वो अपनी पाथ से चेंज हो जाएंगी. सो सबलक्सेशन पे टिल्टिंग. नाउ इंडेक्स स्टिग्मेटिक एरर. सो इंसिपिएंट कैटरेक्ट में हमें देखने को मिलता है पोलियोपिया. पोलियोपिया क्यों? क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल फोकल पॉइंट्स बन जाते हैं जिसकी वजह से मल्टीपल इमेजेस बनती हैं. सो इससे भी हमारा एस्टिग्मेटिक एरर होता है. नाउ सर्जिकल अफेकिया. कोई भी सर्जरी होती है तो हम उसमें इंसिजन देते हैं. इंसिजन की वजह से हमारा जो वर्टिकल मेरिडियन होता है उसकी फ्लैटनिंग हो जाती है. अब कोई भी मेरिडियन फ्लैट हो जाएगा तो उसका रिफ्रैक्टिव पावर चेंज हो जाएगा, और चेंज इन द टू रिफ्रैक्टिव इन दोनों मेरिडियन के अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस आएगा तो हमारा उससे एस्टिग्मेटिक एरर हो जाएगा. सो सर्जिकल अफेकिया में इंसिजन की वजह से एस्टिग्मेटिक एरर होता है. नाउ रेटिना में क्या होता है, हमारा मैक्यूला जो वहां पे प्लेस है, अगर वो ओब्लिक प्लेस होगा, सो उसकी वजह से हमारा एस्टिग्मेटिक एरर कोज होगा. सो इन तीनों के तीनों में इनका कर्वेचर डिस्टर्ब हो जाता है. Now coming on to the types of astigmatic error. One is the regular and one is the irregular. So based on the axis, हम regular को divide करते हैं several parts में. One is the simple astigmatic error. So in very simple terms ये होता क्या है, एक हमारे पास vertical axis होते हैं, एक horizontal. दोनों की दोनों axis हमारा perpendicularly cross करती हैं. So इसमें क्योंकि astigmatic error है तो two principal focal meridian होंगे जिनमें difference होगा refractive error में, और ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे एक राइट एंगल जो हमने यहाँ पे 90 डिग्री किया. और ये दोनों के दोनों जो मेरिडियन है, एक वर्टिकल है एक हॉरिजॉन्टल है. अब ओब्लिक में क्या होता है, दो मेरिडियन ही होते हैं लेकिन ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल नहीं है. ये कोई भी ओब्लिक हो सकते हैं लेकिन इनके बीच में एंगल 90 डिग्री ही होगा, बट ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नहीं होगा.
नाउ बायोब्लिक में क्या होता है, फिर से दो मेरिडियन है और एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, पर अब 90 डिग्री पे क्रॉस नहीं करेंगे, किसी नॉर्मल एंगल पे, किसी भी एंगल पे ये क्रॉस कर सकते हैं। अदर दो इसकी टाइप होते हैं विद द रूल एंड अगेंस्ट द रूल। इसमें क्या होता है, हमारे फिर से वही दो मेरिडियन है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। अगर वर्टिकल मेरिडियन ज्यादा कर्व हो जाएगा तो विद द रूल, और अगर हॉरिजॉन्टल मेरिडियन ज्यादा कर्व हो जाएगा तो अगेंस्ट द रूल। सो ये सारे टाइप है हमारे रेगुलर एस्टिग्मेटिक के बेस्ड ऑन द एक्सिस। नाउ इरेगुलर एस्टिग्मेटिक में क्या होता है, इसमें इरेगुलर चेंज हो जाता है रिफ्रैक्टिव पावर में ऑफ डिफरेंट मेरिडियन। इसमें एक्चुअली दो मेरिडियन नहीं, मल्टीपल मेरिडियन होते हैं, इसलिए इरेगुलर होता है। इसमें कोई भी क्लियर कट जियोग्राफिकल पिक्चर नहीं बनती है, इसमें मल्टीपल मेरिडियन हमारे होते हैं, तो बहुत सारे फोकल पॉइंट्स पे इमेज बनती है। जैसे इसी वजह से कैटरेक्ट में पोलियोपिया होता है, क्योंकि वहां पे इरेगुलर एस्टिग्मेटिक एरर होता है। पोलियोपिया मतलब बहुत सारे डिफरेंट फोकल पॉइंट पे बहुत सारी इमेज हमें दिखेंगी। नाउ किरेटोकॉनस, उसमें भी कॉन का मतलब कॉर्निया का कर्वेचर चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से बहुत सारे फोकल पॉइंट पे इमेज बन सकती है। नाउ कमिंग ऑन टू द रिफ्रैक्टिव टाइप ऑफ रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म। सो इसमें हमारे आते हैं तीन टाइप, सिंपल एस्टिग्मेटिक एरर, कंपाउंड एस्टिग्मेटिक एरर एंड मिक्स एस्टिग्मेटिक एरर। सो नाउ कमिंग ऑन टू द सिंपल। सो नाउ सिंपल एस्टिग्मेटिक एरर में क्या होगा, अभी जो हमने ऊपर डिस्कस किया था कि दो मेरिडियन होंगे 90 डिग्री पे क्रॉस करेंगे, इसमें से एक मेरिडियन जो होगा ना वो नॉर्मल होगा, उसमें कोई पावर नहीं होगी। लेकिन जो दूसरा मेरिडियन होगा ना उसमें पावर होगी, वो माइनस भी हो सकती है, वो प्लस भी हो सकती है। अगर माइनस में पावर होगी तो मायोपिक होगा, और प्लस में पावर होगी तो वो हाइपरमेट्रोपिक होगा। सो इसमें एक मेरिडियन नॉर्मल होता है और अदर मेरिडियन में पर्सन मायोपिक या हाइपरमेट्रोपिक होता है। लाइक वी कैन सी फ्रॉम दिस एग्जांपल्स, यहाँ पे हमारे दो मेरिडियन है तो ये एस्टिग्मेटिक एरर है। एक मेरिडियन में पावर जीरो है तो ये सिंपल है, और एक में पावर है पर ये माइनस में है तो ये मायोपिक होगा। सो इसको हम ऐसे नेम करते हैं कि सबसे पहले अगर दो मेरिडियन में अलग अलग पावर दिख रही है तो ये एस्टिग्मेटिक एरर है। उसके बाद अगर जीरो दिख रही है एक में तो सिंपल है, और एक में माइनस में है तो ये मायोपिक है। सो सिंपल मायोपिक एस्टिग्मेटिक एरर। अब इसको अगर हम नेम करें दूसरे एग्जांपल को, अब इसमें हमें दो मेरिडियन दिख रहे हैं, तो मतलब एक एस्टिग्मेटिक एरर है। उसके बाद एक में पावर जीरो है तो ये सिंपल एस्टिग्मेटिक एरर है, और दूसरे मेरिडियन में पावर प्लस में है तो ये सिंपल हाइपरमेट्रोपिक एस्टिग्मेटिक एरर है। सो ऐसे हम इनको नेम कर सकते हैं। नाउ अब हमें, जब हमें अब अपने मेरिडियन की डिफरेंट पावर पता चल गई तो हम इसको करेक्ट करेंगे। इसको करेक्ट करने के लिए हमें सिलिंड्रिकल लेंस देना पड़ेगा, पर हम इसको प्रिस्क्राइब कैसे करते हैं, उसके लिए हमें एक रूल याद रखना है जो भी हम पहले डिस्कस किए थे, कि सिलिंड्रिकल लेंस में दो मेरिडियन होते हैं, उसमें से एक मेरिडियन में कोई पावर नहीं होती, जिसको हम एक्सिस ऑफ सिलेंडर बोलते हैं, और पावर हमेशा उसके परपेंडिकुलर होती है। सो इसी रूल को ध्यान में रख के हम अब इसको प्रिस्क्राइब करेंगे। सो पहला अपना क्या होता है, एक में जीरो है और एक में -0.5 है। तो अब हम जब इसको करेक्ट करना है तो पहले हम एक को एक्सिस मान लेते हैं। तो हम मान लेते हैं ये हमारी एक्सिस है। एक्सिस मतलब इसमें कोई पावर नहीं होगी। अब हम जब चश्मा प्रिस्क्राइब करेंगे तो, अब क्योंकि हमारी पावर है -0.5 है तो हमें बाहर से -0.5 का चश्मा देना पड़ेगा। अब हम जब चश्मा देंगे तो हम 90 डिग्री पे नहीं दे सकते, क्योंकि हमारी एक्सिस है, यहाँ पे कोई पावर नहीं होती, हमारी पावर इसके परपेंडिकुलर होती है। तो हम अब -0.5 का चश्मा देंगे 180 डिग्री पर। सो इसका करेक्शन कैसे होगा, -0.5 डायोप्टर सिलिंड्रिकल लेंस एट 180 डिग्री एक्सिस। अब हम एक और एग्जांपल करते हैं। अगर अब हम मान लेते हैं कि हमारी एक्सिस, पहले हमने माना था हमारी एक्सिस ये है, अब हम मानेंगे हमारी एक्सिस ये है। तो अब अगर ये हमारी एक्सिस है तो एक्सिस का मतलब यहाँ पे कोई पावर नहीं होगी। तो अगर अब हमारी मेरिडियन में पावर +1 है, और हमें अब बाहर से चश्मा देना है +1 का इसको ठीक करने के लिए, तो हम ये बाहर से जो पावर दे रहे हैं वो इस मेरिडियन में नहीं दे सकते, क्योंकि तो एक्सिस है। हम पावर कहाँ देंगे, इसके परपेंडिकुलर मेरिडियन में। तो हम पावर देंगे 90 डिग्री पे +1 डायोप्टर। सो इसका करेक्शन कैसे होगा, +1 डायोप्टर सिलिंड्रिकल एट 90 डिग्री। सो बस हमें याद रखना है जो भी एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर में हम पावर देते हैं। सो नाउ कमिंग ऑन टू द कंपाउंड एस्टिग्मेटिक एरर। सो इसमें क्या होता है, इसमें रिफ्रैक्टिव डिफरेंस इन द रिफ्रैक्शन ऑफ टू मेरिडियन एंड बोथ आर मायोपिक और हाइपरमेट्रोपिक बट डिफरेंट। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे दोनों मेरिडियन है, पर इसमें एक में जीरो नहीं है, इसमें दोनों में पावर है पर दोनों में डिफरेंट पावर है। तो अगर एक में जीरो है तो वो सिंपल होता है, बट अगर दोनों में कुछ पावर है तो वो कंपाउंड है। पर ये दोनों पावर सेम होनी चाहिए, या तो दोनों माइनस होनी चाहिए या दोनों प्लस होनी चाहिए। सो इसमें भी हम देख सकते हैं दोनों मेरिडियन में पावर है और दोनों में प्लस पावर है।
तो अगर दोनों में पावर है तो वो कंपाउंड होगा, दो मेरिडियन है तो ये एस्टिग्मेटिक एरर है, और दोनों में माइनस है तो ये मायोपिक है। अब अगर हम इसको देखें तो दोनों में पावर है तो ये कंपाउंड है, दोनों में प्लस पावर है तो हाइपरमेट्रोपिक है, और दो मेरिडियन हमें अलग अलग पावर के दिख रहे हैं तो वो एस्टिग्मेटिक एरर है। सो इस तरह हम इसको नाम कर सकते हैं। एंड नाउ इसकी करेक्शन हम कैसे करेंगे, इसका एग्जांपल देखते हैं। जब कंपाउंड एस्टिग्मेटिक एरर होता है ना, तो हम सिलिंड्रिकल और स्पेरिकल लेंस के कॉम्बिनेशन देते हैं। अब हमें याद रखना है, जो स्पेरिकल लेंस होता है इसमें हमारी जो पावर होती है वो इक्वल होती है, ओवरऑल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सब में इक्वल पावर होगी। लेकिन सिलिंड्रिकल में हमने पढ़ा एक एक्सिस में पावर होगी और एक में पावर नहीं होगी। अब इसको हमें कैसे करेक्ट करना है, सबसे पहले हमें सिलिंड्रिकल लेंस को लगाने के लिए एक मेरिडियन में पावर को जीरो करना पड़ेगा। हम जो कम इसको चूज कर लेते हैं किसको हम जीरो करेंगे। हम इसको जीरो कैसे कर सकते हैं, पहले स्पेरिकल लेंस दे दो। तो स्पेरिकल लेंस जब हम देंगे पर वो दोनों मेरिडियन को पावर देगा। तो अगर हम इसको जीरो करना है तो हमें बाहर से स्पेरिकल का 0.5 देना पड़ेगा। तो अगर हम बाहर से -0.5 दे रहे हैं तो ये जीरो हो जाएगा। और लेकिन क्योंकि स्पेरिकल दोनों मेरिडियन में पावर देते हैं तो -0.5 वो यहाँ भी देगा। तो अगर -1 में से हमने 0.5 पावर बाहर से दे दी तो अब यहाँ पे 0.5 बच जाएगा। तो अब यहाँ पे जीरो हो गया और यहाँ पे 0.5 हो गया। तो अब ये क्या हो गया सिलिंड्रिकल, अब हम दूसरा लेंस देंगे। तो सिलिंड्रिकल में हम क्या करेंगे, अगर ये हमारी एक्सिस है तो हम इसके परपेंडिकुलर में पावर देंगे, और कितना पावर देंगे, -0.5 पावर देंगे एट 90 डिग्री, क्योंकि हमारा परपेंडिकुलर 90 डिग्री है। हमने क्या किया, पहले 0.5 का स्पेरिकल दिया ताकि ये एक पावर जीरो हो जाए। उसके बाद हमने ये जीरो हो गया और ये 0.5 बचा क्योंकि वो दोनों तरफ पावर दे रहे हैं। तो अब हमें सिलिंड्रिकल देंगे 0.5 का लेकिन 90 डिग्री एक्सिस पर। इस तरह से हम इसका पूरा प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं स्पेरिकल और सिलिंड्रिकल लेंस को मिला के। इसके लिए एक और एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट इज द ये वाला। इसमें हमने क्या क्या उल्टा कर दिया, जो -1 था इसको यहाँ कर दिया और 0.5 को यहाँ कर दिया। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, फिर से हमें एक मेरिडियन में पावर को जीरो करना है। तो जो सबसे कम वाले उसको चूज करते हैं, तो हम बाहर से 0.5 पावर दे देंगे तो ये जीरो हो गया। और लेकिन स्पेरिकल दे रहे हैं हम तो वो दोनों के दोनों मेरिडियन में इक्वल पावर देता है, तो यहाँ पे भी वो 0.5 दे देगा बाहर से। तो हमारा यहाँ पे बच जाएगा -0.5। तो हमने पहले स्पेरिकल दे दिया 0.5 का, जिससे कि हमारा ये जीरो हो गया और ये हमारा -0.5 बचा है। अब हम यहाँ पे सिलिंड्रिकल देंगे तो नॉर्मल जैसे हम सिंपल में देते हैं। तो हम अगर अब हमारी ये एक्सिस है, अब हम जब सिलिंड्रिकल लेंथ दे रहे हैं तो अब क्योंकि एक्सिस है तो पावर कहाँ होगी, हमारी 180 पे होगी, क्योंकि हमेशा परपेंडिकुलर होती है एक्सिस के पावर। हम 180 डिग्री पे अब सिलिंड्रिकल लेंथ देंगे -0.5 का। -0.5 हमने पहले स्पेरिकल दिया, फिर हमने सिलिंड्रिकल जो यहाँ पे बचा था -0.5, इस पावर को अब हमें जीरो करना है। तो -0.5 सिलिंड्रिकल देंगे बट कहाँ पर, 180 डिग्री एक्सिस पर, क्योंकि पावर हमेशा परपेंडिकुलर होती है हमारे एक्सिस की। So this was all about the prescription. Now third one is the mixed axiomatic error. इसमें क्या होता है, इसमें भी दोनों मेरिडियन में पावर होती है, पर इसमें एक में माइनस होगी एक में प्लस होगी। इसको अब हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं, जस्ट रिमेम्बर सिंपल में एक में जीरो है और एक में प्लस या माइनस कुछ भी हो सकती है। कंपाउंड में दोनों में पावर है पर दोनों में सेम होनी चाहिए, या तो माइनस होगी या प्लस होगी। मिक्स में क्या होता है, दोनों में पावर है और दोनों में डिफरेंट पावर है, एक में माइनस है एक में प्लस है। तो अब इसको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं। सब इसमें भी हम मिक्स देंगे स्पेरिकल और सिलिंड्रिकल का कॉम्बिनेशन। सबसे पहले हमें एक मेरिडियन में पावर को जीरो करना है, तो जो सबसे छोटा है उसको करेंगे। तो सबसे पहले हम बाहर से 0.5 का पावर दे देंगे। बाहर से हमने +0.5 का पावर दे दिया अगर, तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा। और क्योंकि स्पेरिकल दोनों एक्सिस में पावर देता है तो यहाँ पे भी +0.5 हो जाएगा। पर क्योंकि ऑलरेडी प्लस में था तो यहाँ पे पावर हमारी 2.5 हो जाएगी। तो अब एक मेरिडियन में जीरो हो गई और एक में 2.5 है, तो अब हम सिलिंड्रिकल दे सकते हैं। अब सिलिंड्रिकल में हम क्या करेंगे, 2.5 को हमें जीरो करना है, तो हम पावर देंगे बाहर से 2.5 और प्लस में 2.5 देंगे, बट कौन सी एक्सिस में देंगे, अगर ये हमारी एक्सिस है तो इसके परपेंडिकुलर देंगे। तो 90 डिग्री पर हम +2.5 का सिलिंड्रिकल देंगे। 2.5 सिलिंड्रिकल एट 90 डिग्री एक्सिस, यहाँ पर प्लस होगा। -0.5 हमने पहले स्पेरिकल दिया इसको जीरो करने के लिए, पर इसकी वजह से अब ये पावर हमारा 2.5 हो गया। अब हम सिलिंड्रिकल देंगे एट इसके परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री एक्सिस पर। दिस वाज अबाउट द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ लेंस।
और इनको हम इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं। जो सिंपल होगा उसमें हमने देखा था कि एक में जीरो है और एक में मायोपिक या हाइपरमेट्रोपिक होगा। सो हम देख सकते हैं अब जो दो फोकल पॉइंट है, एक हमारा जीरो पावर पे मतलब बिल्कुल रेटिना पे फ्यूज हो रही है एक इमेज, पर एक हमारा रेटिना के आगे है तो एक मायोपिक है। सो ये हमारा सिंपल मायोपिक एस्टिग्मेटिक एरर होगा। अब हम इसमें देख सकते हैं हमारी दो फोकल पॉइंट है मतलब एस्टिग्मेटिक एरर है। अब क्योंकि एक फोकल पॉइंट हमारा सही पोजीशन पे है तो सिंपल है, दूसरा वाला हमारा बिहाइंड द रेटिना है तो हाइपरमेट्रोपिक है। सो ये सिंपल हाइपरमेट्रोपिक एस्टिग्मेटिक एरर होगा। अब अगर हम कंपाउंड में देखते हैं, सो इसमें क्या होगा, हमारे दो फोकल पॉइंट है और दोनों ही रेटिना के आगे हैं। सो ये हमारे क्योंकि दोनों ही पॉइंट आगे है तो कंपाउंड होगा, और आगे है तो मायोपिक होगा, और दो फोकल पॉइंट है तो एस्टिग्मेटिक एरर होगा। नाउ अगर हम देखें अब हमारे दो फोकल पॉइंट है और दोनों ही पीछे है रेटिना के। सो क्योंकि दोनों फोकल पॉइंट कोई पोजीशन पे नहीं है तो कंपाउंड होगा, और दोनों पीछे हैं तो हाइपरमेट्रोपिक होगा, और दो फोकल पॉइंट है तो एस्टिग्मेटिक एरर होगा। नाउ हमारा मिक्स एस्टिग्मेटिक में एक फोकल पॉइंट हमारे रेटिना के आगे है मतलब मायोपिया, और एक फोकल पॉइंट हमारे रेटिना के पीछे है मतलब हाइपरमेट्रोपिया। सो ये मिक्स एरर होगा। सो इस तरह से हम इन सबको पहचान सकते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द सिम्टम्स ऑफ एस्टिग्मेटिक एरर। सो इसमें आई स्ट्रेन के सिम्टम होते हैं, हाइपरमेट्रोपिया में ज्यादा दिखते हैं मायोपिया से, और पेरिओकुलर डिस्कम्फर्ट लगता है मतलब हमारा जो आई के आसपास आईब्रो है तो आईब्रो पेन होगा, ऊपर फोरहेड है तो हेडेक होगा, स्लीपी और टायर्ड फील होगा, ब्लर्ड विजन होगा, डिफेक्टिव विजन थोड़ा डिमिनिश हो जाएगा विजन। सो नाउ कमिंग ऑन टू द साइन। सो इसमें हेड टिल्टिंग होगा क्योंकि इसमें कर्वेचरल डिफेक्ट है, तो हमारा किसी मेरिडियन में हमें देखने में प्रॉब्लम है। सो उस मेरिडियन को ठीक करने के लिए हम अपने हेड को थोड़ा टिल्ट करके देखते हैं। सो इसमें हेड टिल्टिंग दिखेगी, और ओवल एंड टिल्टिंग ऑफ ऑप्टिक डिस्क इन हाई डिग्री ऑफ एस्टिग्मेटिक एरर। सो अगर बहुत ज्यादा डिग्री का एस्टिग्मेटिक एरर है तो हमारी ऑप्टिक डिस्क भी थोड़ा टिल्ट या ओवल दिखेगी हमें। सो नाउ इसमें हम इन्वेस्टिगेशन क्या कर सकते हैं, रेटिनोस्कोपी करेंगे तो हमें दिखेगा कि दोनों जो मेरिडियन है उनमें डिफरेंट पावर है, उसमें प्लस माइनस हो सकती है, माइनस माइनस, तो दोनों में अलग अलग कुछ पावर होगी, एक में जीरो होगी तो एक में कुछ हो रहा है। सो दोनों हमें मेरिडियन में डिफरेंट पावर देखने को मिलेगी। देन हम किरेटोमेट्री कर सकते हैं क्योंकि इसमें हमेशा कर्वेचरल डिफेक्ट होता है, सो हम कॉर्निया का कर्वेचर चेक कर सकते हैं। सो इसका मोर कॉमन कोज होता है। सो नाउ कमिंग ऑन टू द ट्रीटमेंट। सो ट्रीटमेंट हम स्पेक्टेकल्स देंगे, अगर सिंपल है तो नॉर्मल सिलिंड्रिकल लेंस देंगे, और कंपाउंड है तो हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन देंगे, स्पेरिकल का और सिलिंड्रिकल का। नाउ अगर इसमें कॉन्टेक्ट लेंस भी हम यूज कर सकते हैं, और जो सिलिंड्रिकल कॉन्टेक्ट लेंस होते हैं उसको हम टोरिक कॉन्टेक्ट लेंस बोलते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द सर्जिकल ट्रीटमेंट। सो जो हमने मायोपिया में किए हैं वही सेम सर्जिकल ट्रीटमेंट है यहाँ पे, फोटो रिफ्रैक्टोकेरेटोटोमी एंड लिसिक सर्जरी। दोनों में हम लेजर यूज करते हैं, उस लेजर का नाम है एक्साइमर लेजर। सो दोनों में ही हम कर्वेचर की फ्लैटनिंग कर देते हैं, और अगर हमें हमारा कर्वेचर फ्लैट होगा तो उसकी वजह से हमारा 6 डायोप्टर ऑफ एस्टिग्मेटिक एरर को हम ट्रीट कर सकते हैं। सो यहाँ पर एक्साइमर लेजर क्या करती है, फोटो एब्लेशन मतलब कॉर्निया को बर्न करके उसकी फ्लैटनिंग कर देती है। और लेसिक में एक एक्स्ट्रा स्टेप होता है बस, इसमें हम पार्शियल थिकनेस फ्लैप क्रिएट करते हैं, मतलब हमारे कॉर्निया के ऊपर पहले हम फ्लैप क्रिएट करते हैं, अंदर से उसको बर्न करते हैं, और फिर फ्लैप को दोबारा से लगा देते हैं। सो इसमें एक एक्स्ट्रा स्टेप होता है, एक्स्ट्रा स्टेप है फ्लैप क्रिएशन, और इन दोनों से ही हमारा रिफ्रैक्टिव पावर कम हो जाएगा। So this was the surgical treatment for astigmatic errors. So now we will discuss summary. So summary में हमने इसको इन headings में discuss किया है. So first one is the definition. Definition में होता है कि it is a type of refractive error जिसमें image बनती है two focal point, एंड इसके कॉजेज होते हैं कर्वेचरल डिफेक्ट। वो कर्वेचरल डिफेक्ट कॉर्निया का हो सकता है, लेंस का हो सकता है, रेटिना का हो सकता है। फिर हमने इसमें टाइप्स पढ़े, रेगुलर एंड इरेगुलर। रेगुलर में हमने इसके पढ़े हैं बेस्ड ऑन द एक्सिस, जो कि हमारा विद द रूल अगेंस्ट द रूल होते हैं, एंड सिंपल एस्टिग्मेटिक एरर। फिर हमने इसके रिफ्रैक्टिव टाइप्स पढ़े हैं जो कि सिंपल, कंपाउंड एंड मिक्स एस्टिग्मेटिक एरर होता है। देन हमने इसमें इसके सिम्टम पढ़े, इसमें आई स्ट्रेन होता है, एंड इसमें पेरिओकुलर डिस्कम्फर्ट के सिम्टम्स आते हैं, साथ में ब्लड विजन एंड डिमिनिश विजन होता है। फिर हमने इसमें साइन पढ़े, इसमें टिल्टिंग ऑफ हेड होता है एंड टिल्टिंग ऑफ ऑप्टिक डिस्क होता है। देन ट्रीटमेंट पे हमने इसमें पढ़ा कि हम स्पेक्टेकल्स यूज कर सकते हैं, सिंपल इसमें हम कॉन्टेक्ट लेंस यूज कर सकते हैं, देन सर्जिकल ट्रीटमेंट हम इसमें कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एस्टिग्मेटिक एरर। आई होप दिस इज हेल्पफुल। थैंक यू।